लिब्रा लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपलेशन दी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर है या डाइवोर्सिंग है, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, शादी विवाह ही ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये जो है 15 से लेकर 22 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या करंट एनर्जी उनकी, सॉरी आपके पार्टनर नहीं, आपकी करंट एनर्जी क्या है। लिब्रा की करंट एनर्जी देखेंगे कि वो क्या अभी फिलहाल क्या सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो फिर देखेंगे एक नई एनर्जी के लिए, एक न्यू पर्सन के लिए। अगर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है, भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे पहले से जानते हैं, किसी पार्टनर के रूप में, किसी नेबर के रूप में, किसी दोस्त के रूप में, किसी मतलब जॉब पार्टनर के रूप में, तो किसी भी रूप में आप पहले से जानते हैं। लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए पहली बार आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। और फिर देखेंगे अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे या रिश्ते में थे, उनके साथ आपका रिश्ता रहा है, लेकिन अभी कुछ बाधाएं रुकावटें आई हुई है, रिश्ता बात नहीं हो पा रही है, तो उनको वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं, आपकी करंट एनर्जी चेक करते हैं। लिब्रा, इस वक्त आपकी एनर्जी क्या है। 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी जो एनर्जी है काफ़ी हैप्पीनेस वाली है, काफ़ी खुशियों वाली है। आप वैसे थोड़ा सा चिंता में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि जो रिश्ता रहा है आपको लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आएगा। लेकिन कुछ ऐसी बात हो गई कि जिससे रिश्तों में दरार आ गई, परेशानियां बढ़ गई, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। लेकिन अभी भी आप जो है, हालांकि आप डरे हुए हैं, चिंता में हैं, और आप इसमें चाहते हैं कि अगर आप इस नेगेटिविटी से बाहर आ जाते हैं, आपको एक ही गारंटी मिल जाती है कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, रिश्ता स्टेबल होगा, लॉन्ग लाइफ होगा, कामयाब होगा। तो आप इसमें चाहते हैं कि अगर आप अपनी टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो फिर से जो है ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। फिर से रिश्तों में खुशियाँ आ सकती हैं और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकता है। तो अभी भी जो है आप उसी पर अटके हुए हैं, आप नहीं चाहते कि वो रिश्ता ख़त्म हो। आप एक ये गारंटी चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा। जब भी आपको ये गारंटी मिल जाती है, आपको कम या खुद का मन ये डिसाइड कर लेता है कि आपको उन्हीं के साथ रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाना है, तो आपको लग रहा है कि अगर आप टीम एफर्ट लगाएंगे, टीम एनर्जी डालेंगे, तो ये रिलेशनशिप, ये पार्टनरशिप मजबूत होगी। और जो है मेल और फीमेल एनर्जी में आप बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं। अगर मेल एनर्जी ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, और हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो है रिश्तों में बैलेंस आ सके और ये पार्टनरशिप, ये रिलेशनशिप मजबूत बन सके, और ये एक यूनिवर्स की तरफ से गारंटी मिल सके कि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल और खुशहाल होगा। आप अपने डर से, आप अपनी परेशानी से बाहर निकल सके। अभी जो है आप थोड़ा सा टेंशन में हैं, चिंता में हैं, घबराए हुए हैं। हालांकि आप उन्हीं के साथ चाहते हैं आगे बढ़ना लाइफ में, लेकिन थोड़ा सा चिंतित है। तो जब आपको लगेगा कि हाँ आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, एक आपके अंदर से एक गारंटी मिलेगी कि आपको बढ़ जाना चाहिए, तो आप आगे बढ़ेंगे और जो जिसके साथ भी आपका रिश्ता है उसके साथ कोशिश करेंगे कि ये पार्टनरशिप, ये रिलेशनशिप मजबूत हो जाए। तो या फिर ये भी हो सकता है कि आप एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं कि
जिसके साथ कोई राज ना हो, कोई मिस्ट्री ना हो, यानी कि वो आपसे कुछ छिपा कर ना रखे, और आपको ये गारंटी मिले कि जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है वो रिलेशनशिप को और पार्टनरशिप को मजबूत करेगा। एक गारंटी मिलेगी कि लॉन्ग लाइफ रिश्ता जा सकता है उसके साथ, और स्टेबिलिटी और खुशहाली आ सकती है। तो हो सकता है कि आप एक ऐसे रिश्ते की तलाश में हो, आपकी एनर्जी ये कह रही हो कि आपको एक ऐसा रिश्ता चाहिए। तो देख लेते हैं न्यू पर्सन न्यू एनर्जी के लिए आपकी फीलिंग्स क्या हैं। अगर कोई नया इंसान इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, फ्रेंड या दोस्त के रूप में या किसी क्लिक बॉस के रूप में आप उसे पहले से जानते हो, लेकिन रिश्ते के लिए आगे बढ़ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो लिब्रा, आप जो है अभी अपने पास्ट को पूरी तरह से भुला नहीं पा रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन भी है, कोई नया इंसान भी आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आ रहा है, तो या तो आप उसको देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं, या फिर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि जो भी पास्ट में रहा है, काफ़ी कड़वापन रहा है, काफ़ी तीखापन रहा है, बजाय कि इंसान चीज़ों को यूज़ करने के इंसानों को यूज़ कर लिया है। तो आपने डिसाइड कर लिया है कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे। इस स्टक एनर्जी से, इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से आप बाहर निकलेंगे और उन चीज़ों को पूरी तरह से वॉक अवे करेंगे, लेट गो करेंगे, अलविदा करेंगे, बाय बाय टाटा करेंगे, जो आपके रास्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है। आपको ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जो परेशानियाँ दे रहा है, प्रॉब्लम्स दे रहा है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि आपको एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो प्यार और प्रेम के साथ, बजाय के इंसानों को चीज़ों को यूज़ करे, इंसानों को यूज़ करने की बजाय। तो आपने सोच लिया, ठान लिया कि आप और इस कन्फ्यूज़न में, इस दुविधा में नहीं रहेंगे। आप पूरी तरह से उस पास्ट वाले चीज़ों को वॉक अवे करेंगे, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चनें दे रही हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो इसलिए आपको लग रहा है कि आप एक नए सिरे से, एक नई एनर्जी के साथ, प्यार और प्रेम के साथ, जो रिश्ता ऐसा होगा जो आपको खुशी दे सके, उसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो अभी जो है आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप किसी नए रिश्ते को जगह दे सके, कोई नया रिश्ता आपकी लाइफ में आ जाए और आप उसको खुशी दे सकें। जब तक आप पूरी तरह से उस पास से उभर नहीं जाते, उन चीज़ों को अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं देते, उनको ख़त्म नहीं कर देते, तब तक आप किसी नए रिश्ते को, नए पर्सन को भी जगह नहीं देना चाहते, यानी कि आगे बढ़ना नहीं चाहते। ऑप्शन होते हुए भी आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप या तो उसको देखना ही नहीं चाहते हैं, या फिर जो है आप उसको देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप उलझे हुए हैं, उलझन में हैं। तो इस तरह की आपकी जो है नए पर्सन के लिए एनर्जी दिखाई दे रही है। आप पूरी तरह से वॉक अवे करने में लगे हुए हैं अपने पास्ट के रिश्ते को, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। तो पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं। आपको महसूस हो रहा है जब तक वो उलझने ख़त्म नहीं हो जाती, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। जजमेंट, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जी हाँ, हो सकता है कि कोई पास्ट पर्सन अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आपकी लाइफ में वापस एंट्री कर रहा है, और उनके साथ काफ़ी तर्क वितर्क हुआ है, वाद विवाद हुआ है पास्ट में लेकर, क्योंकि जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि काफ़ी चीज़ों को जज किया गया है, तू मैं हुआ है, वाद विवाद हुआ है, झगड़ा हुआ है, गड़े मुर्दे उखाड़े गए हैं। लेकिन फिर से उसने अचानक से डिसाइड किया है कि वो अचानक से, आप शायद सोच भी ना रहे हो, विचार भी ना कर रहे हो, आप एक चुप बैठे हैं, मौन और शांत बैठे हुए हैं, तो अचानक से उनकी एंट्री हो सकती है, और वो डिसाइड कर रहे हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, और जो है जो पास्ट में चला गया, पास्ट में बीत गया, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, पुरानी बातों को जज नहीं करेंगे। वो इसमें आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है, शादी विवाह करने के लिए भी रेडी है, ताकि सहनाइयाँ बच सके, खुशहाली आ सके, रिश्ता लॉन्ग लाइफ स्टेबल और खुशहाल हो सके। तो वो एक बिगिनिंग चाहते हैं, एक शुरुआत करना चाहते हैं, और जो है उसी बिगिनिंग, उसी शुरुआत को आगे जाकर स्टेबल और कामयाब करना चाहते हैं।
आप इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये आपका निजी मामला है, लेकिन पास्ट पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्दी बढ़ रहा है। अनएक्सपेक्टेडली आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी कभी हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो फिर से रिश्ते को सुधारा जा सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, लॉन्ग लाइफ और स्टेबल बनाया जा सकता है। तो इस तरह से आप जो है पास्ट एनर्जी का लग रहा है, तो पास्ट पर्सन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ रहा है, एंट्री करना चाहता है, आपसे शादी विवाह भी करने का सोच रहा है, विचार रहा है, लेकिन अभी जो है और नए पर्सन के लिए जो है आप काफ़ी नेगेटिव हैं। अभी जो है ऑप्शन होते हुए भी आप उसे देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप अपने पास्ट सिचुएशन से उभर नहीं पा रहे हैं। तो अभी आप उसी में उलझे हुए हैं, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया था, कंफर्म कर लिया है कि जब तक आप ये या तो प्यार और प्रेम के साथ चीज़ें आगे नहीं बढ़ जाती, या पूरी तरह से आप उनको लेट गो नहीं कर देते, वॉक अवे नहीं कर देते, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये आपका निजी मामला है कि आप पास्ट पर्सन के साथ आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, लेकिन वो आप की तरफ बहुत जल्दी आ रहा है चीज़ों को सही करने के लिए, या फिर आप उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो एक शुरुआत की जा सकती है। 2-3 महीने का या 3 सप्ताह का समय या वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके आप कोशिश करेंगे तो चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसको शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो इसलिए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। गाइडेंस देख लेते हैं। द हायरोफेंट, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, हीलिंग कीजिए, किसी की मदद या हेल्प लीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो आपके ऑल अराउंड जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो सकता है। और एंजाइटी में मत रहिए, स्ट्रेस में मत रहिए, रातों की नींद हराम मत कीजिए, सोमनिया में मत रहिए, उठिए चलिए और इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। अगर किसी की मदद या हेल्प लेंगे, जिसको अपना सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं, और स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो जो है नेगेटिविटीज़ ख़त्म होंगी, पॉजिटिविटी आएगी, और एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो नए सिरे से एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत की जा सकती है। रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ माइंड हो सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतने पोटेंशियल है। तो आप जो है इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं और रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।